नमस्ते दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो निकलते ही आपके पास पहुंच सके। तो फिर आज हमारा वीडियो इस पे शूट होने वाला है, पॉडकास्ट विद रूममेट। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और फिर इस ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत तरह के लोग मिलते हैं और एक ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब कॉलेज में मिलते हैं और उसके साथ आपका मेमोरीज बहुत अच्छा बनता है। और फिर मैं आपको अपने रूममेट से मिलाना चाहूँगा आज, जो कि हर्ष और नीतीश हैं। तो चलिए अपने रूममेट से मिलते हैं। तो फिर हर्ष जी, नीतीश जी, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हम लोग रहते हैं रूम में, तो आपको नमस्ते जी, आपको भी। तो फिर हमारा पहला सवाल है कि आप दोनों से, जब हम एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के लिए पहला इंप्रेशन मतलब क्या था मन में? आप पहले नीतीश जी आप बताइए। तो ये हम बताना तो जरूर चाहेंगे जी। पहला इम्प्रेशन जरूर शेयर करते हैं। देखिए, पहले तो आप मिले थे हमको नीचे। हाँ मिले। आपका रूम नंबर 6 अलॉट हुआ था। हाँ आपको भगवान ने बोला कि रूम नंबर, हाँ, ये बात तो सच है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप हमको पहले बार मिले थे तो नीतीश जी नहीं, नीतीश। हाँ। ये बात को आप भूल गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, जैसे बोलते आपको तो पता ही है क्या। तो हर्ष जी आप बताइए। तो हमारा पास यह हुआ था कि नीतीश हमारे पास आया और बोला कि हमारा तीसरा रूममेट है जो आ गया है, जाओ रूम में चले जाओ। तो हम आए तो देखे कि तुम आए थे और तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए थे। तो देखे कि तुम अब मतलब तुम्हारा जो रहन सहन था, जो तुम्हारा बाल थोड़ा गुंगराला टाइप का था, तुम निक्कर में घूम रहा था। तो हम सोचे कि ये गाँव का लड़का नहीं लग रहा, शायद शहर का लड़का आया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, बात किया जाएगा, रहा जाएगा मिलजुल कर। और फिर ऐसे ही यही था। नीतीश सबसे जो अजीब काम कर रहा है, ऐसा कोई काम लगा नीतीश का जो अजीब कर रहा है? ऐसा कोई काम तो नहीं है जो हद से ज्यादा फिर ज्यादा अजीब लगा हो, क्योंकि जो चीज होता है तो हॉस्टल में सब नॉर्मल चीज है और कुछ अजीब चीज ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश जी आप बताइए तो इसका काम थोड़ा अजीब। देखिए, आपको अजीब फीलिंग हो रहा होगा, हमको पता है आपको क्यों फीलिंग हो रहा है। क्या कि आप पहला बार हॉस्टल में आए हैं। हम 6 साल हॉस्टल में रह चुके हैं। हर्ष जी भी हॉस्टल में रह चुके हैं। तो ये सब नॉर्मल बात है। हमारे लिए कुछ ही बड़ा बात हो जाए, नॉर्मल बात ही होता। जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ऐसा कांड मेरा या फिर हर्ष का जो आप कभी नहीं भूलना चाहोगे, आपको भूल ही नहीं सकते हो कभी, ऐसा कोई कांड? हाँ, हर्ष जी के साथ तो हमने देखा है। बताइए। हमने देखा भी और फीलिंग भी किया है। हाँ बोलिए। पहला बात तो ये कॉमन रूम में स्टार्टिंग में गए थे। सीनियर पूछ रहा था क्या करते हो, तो बोला पढ़ते हैं। समझे? तो वहाँ बोला कि चल नोट शूट्स बनाना, वहाँ से निकल गया। फिर आया रूम में बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम बच गए। हम बोले ठीक है। उस दिन से देख रहे हैं कि दिन भर पढ़ते रहते हैं, मतलब 24 घंटा में जो मौका मिले जब मतलब जब जगह रहते तब पढ़ रहे। हाँ, एक दिन सीनियर बुलाए थे हम लोग को। तो हम थे, आप थे, ये थे और अनुराग था। तो असाइनमेंट के लिए बुलाए थे। तब हम लोग तो अपना अपना जो वहाँ पे बात रखे जो रखे किए, उसमें यूनिक हर्ष जी का था। हर्ष जी को बोले कि आप क्यों नहीं बुला रहे? तो हर्ष जी बोले सर हमको जब मौका मिलता है जब हम पढ़ते हैं, सोते हैं पढ़ते हैं, उठते हैं तब पर भी पढ़ते हैं, खाना खाने के पहले भी पढ़ते हैं, खाना खाने के बाद भी पढ़ते हैं। ये बात यूनिक लगा। ये हमको 4 साल में आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। और फिर ऐसा हुआ इसका आदत हमको पसंद भी नहीं लगने लगा। और फिर ऐसा हुआ कि दोबारा कभी कॉमन रूम गया हो, वही बात से हर्ष जी को रेला गया हो। हाँ, हमको बताया था। वही टॉपिक से कभी कभी होता है ना, सीनियर बात को कैच कर लेता है। हाँ। और फिर वही बात से आपको बाद में पेलेगा। हाँ, हर दिन तो हमको बताया था। हाँ। कि हमको हमारे साथ एक बार ये बात को लेकर कुछ सीनियर ने ऐसे ऐसे किया था। ये आदत तो बहुत अच्छी है। ये आदत सफलता की ओर ले जा रही है। हर चीज से हम भी कुछ सीखे हैं। ये 4 साल बाद आपको पता चल जाएगा। मतलब हम लोग का बॉन्ड अब अच्छा होते जा रहा है पूरा। हाँ। अच्छा एक चीज बताऊंगा, सबसे लेजी कौन है? हर्ष जी आप बताइएगा, सबसे लेजी कौन है? सच सच बताइएगा। हॉस्टल में ज्यादातर लोग लेजी ही होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को बीच में कंपेयर किया जाए तो लेजी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़े ये मतलब आपको क्या देख के लगा कि लेजी है ये? क्योंकि ज्यादातर में मतलब सुबह का नाश्ता नहीं करते। हाँ, हम भी देखते हैं, मतलब 10 बजे तक सोए रहते हैं। नाश्ता कभी कभी नहीं करते हैं और कभी करते स्किप हो जाता है इसका नाश्ता। और फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं कॉलेज, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं।
लेजीनेस आपको लगा? ज्यादातर होता है हॉस्टल के एक्टिव बच्चों भी में बहुत ज्यादा ज्यादा रहते होता हैं। एक्टिव बोले कहाँ, जहाँ पे जरूरत रहता है सीनियर को, हाँ समझ रहे हैं ना आप? हाँ समझ रहे हैं। जरूरत रहता है वहाँ पे, और जब खेलना रहता है वहाँ पे नीतीश जी आपको कहने का एक्टिव मतलब दिखेंगे। ये है कि जब जरूरत होता है तो ये एक्टिव उस समय रहते हैं। अच्छा एक बात पूछे, जरूर। अच्छा अगर आप दोनों को 1 लाख रुपया दिया जाए और बोले कि आप अलग हो जाओ, अब कभी नहीं तुम एक दूसरे के साथ रहेगा, कभी नहीं, तो आप विल एगर नो विल एग्री? देखो ऐसा भाई, नहीं हो सकता। पहला बात, हम लोग 2025 बैच हैं, ज्यादा 2025 बैच में टोटल 7 लड़के ना, 3 लड़का हर एक रूम में। सबसे अच्छा रूम 110 है। तुम जूनियर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो, हाइपर सीनियर से पूछ लो, सुपर सीनियर से पूछ लो, सबसे मजबूती वाला टीम है ये, मान के चलो ये बहुत ऊंची उड़ान तक चलेगी। सही बात है। 4 साल में कहाँ तक पहुंचेगा ये तो आप लोग देख ही लेंगे। अच्छा एक बात पूछते हैं हम, तो मतलब जब आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, आप लोग तो जेई से आए यहाँ पे, तो फिर प्रिपरेशन करने के समय आपको ऐसा कभी हुआ कि डाउन, मतलब होता है ना माइंडसेट पूरा कि अब हो नहीं रहा है प्रिपरेशन, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, अब छोड़ देते हैं, नहीं होगा हमसे, ऐसा लगा कभी आप दोनों को? हाँ लगता था मतलब ऐसा कि अब हमसे होगा ही नहीं, फिर भी मेहनत करे जा रहे हैं कि अब करना हाँ ही। लगता तो था। तो कैसा लगता था? लगता था कि थोड़ा सा मतलब उसको डाउनफॉल बोलते हैं। डाउनफॉल, हाँ डाउनफॉल। वहाँ लेक्चर पे लेक्चर, क्लास पे क्लास वहाँ टोरे जा रहा है, यदि आपको समझ में ना आए आपको बुरा तो लगेगा ही। मेरा दोस्त ऐसा था कि मतलब बोला, साथ दिया, ठीक है भाई लगे रहो। यदि हमको ऐसा फील होता था तो दोस्त के साथ हम पार्क चले जाते थे और वो भी मेरे साथ जाता था। दोस्त के लिए आप एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहोगे जो उसके मतलब आपको इतना हेल्प किया, उसके लिए एक छोटा सा? उसका नाम अभिराम है। उसको अभी तक क्या, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अभी तक। आपको मतलब आपका जेई जर्नी में बहुत साथ है उसका। हाँ जेई जर्नी में भी, और 1 साल उसी के साथ मतलब हॉस्टल लाइफ वहाँ भी था, तो वहाँ भी ठीक ही था। आपका हर जी, आपको कभी डाउनफॉल आया होगा कि? नहीं, ये तो स्टार्टिंग में जो पढ़ाई होता है वो अच्छा चलते रहता है, लेकिन जब आगे बढ़ते बढ़ते और फिर उस समय पढ़ाई थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लगातार कोई आदमी ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है, तो बीच में रुकना पड़ता है, लेकिन फिर से उसको उसी तरह से स्टार्ट हुआ और उसी तरह से फिर आगे बढ़े हुआ। अच्छा आपका एक मतलब आप एनआईटी सूरत से लौटे आए हैं, बट बिकॉज आपके पास मतलब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था जो आप नहीं जा पाए वहाँ पे, आप वहाँ से आ गए हैं, मतलब आपको फिर बहुत ज़्यादा देखने पे आया कि एनआईटी सूरत टॉप टियर 2 कॉलेज से आप वापस आए, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, वैसे आप वहाँ पे लौट के आ गए, आप निकाल लिए थे, एनआईटी चली भी गए थे, बट वहाँ पे आपका नहीं हो पाया एडमिशन क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था। मतलब आने के बाद आपको कुछ रिग्रेट? नहीं हुआ तो था एक क्षण के लिए कि हाँ वहाँ गए और वापस आ गए, लेकिन उसके बाद फिर सोचे कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो वहाँ से वापस आ चुके हैं, उसके सोच कर पछताने से कोई फायदा नहीं है। हाँ दोस्तों, तो फिर हमें ऐसे भी मतलब पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, पास्ट को याद करके हम अपने आप को, दिमाग को क्यों ही ट्रॉमेटाइज करें। वैसे भी मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोच के अपना ही एनर्जी वेस्ट करना है, जो आगे चलना है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए बस, उसके बारे में ज़्यादा, पीछे जो हो गया उसके बारे में सोचो ही मत, अपना आगे प्रेजेंट को बेस्ट करो, फ्यूचर अपने आप बेस्ट होगा। यस। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं सबसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस ऑफ योर लाइफ, मतलब आप अपने हिसाब से सक्सेस को कैसे रखते हैं, मतलब नीतीश से, मतलब आपके लिए सक्सेस क्या है? देखिए सक्सेस बोले तो पहले डिसिप्लिन मेंटेन अपना रखें। खुशी जिस चीज से मिलती है ना उसी को सक्सेस बोलते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करिए तभी आपको सक्सेस की ओर जाने का मौका मिलेगा। यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखिएगा तो पहले ही आप अपना पथ से पीछे हट जाइएगा। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, हाँ, ये दोनों लाइफ में आ गए तो आप सक्सेसफुल। डिसिप्लिन आएगा तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगा। हाँ हर जी, आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस ऑफ ऑन योर वर्ड? सक्सेस मतलब जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं और वो अचीव कर लेते हैं, और उसके अचीव करने के बाद आप उस अचीवमेंट से खुश हो जाते हैं, तो वही सक्सेस का एक उदाहरण, मतलब
प्रूफ होता है कि हाँ आप जो पाना चाहते थे वो पा चुके हैं। और यही है। सही बात है। तो फिर हाँ, हमें भी अपने मतलब जो जितना सब बोलते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना नहीं, जितना चादर है उससे थोड़ा ज़्यादा पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैर नहीं फैलाओगे तो फिर आप और आगे का चादर आप जुगाड़ नहीं कर सकते। पुराना कहावत है, बिलीव ना कीजिए। और फिर बहुत अच्छा लगा हर्ष जी आपसे पॉडकास्ट करके, और नीतीश हमको भी आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आप दोनों, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया नीतीश जी।